Hello students, welcome back to my channel. Today we will study nutrition and animal. If you are new to my channel, please subscribe and support our learning family. Right now our channel has 142 subscribers. So let's complete 200 subscribers soon. Now let's start the video. Today we will study nutrition in animal. Nutrition means the process by which living organisms take food and use it for energy growth and repair. मैंने ये खुद से नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग को बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ पढ़ती हूँ तो उसके खुद के नोट्स जब तक नहीं बनाती हूँ तब तक समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो ये नोट्स मैंने आपके लिए स्पेशली बनाए हैं, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था तब भी बताया था, एंड देन फिर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर का जो मतलब है सबसे पहले इसमें न्यूट्रिशन ही दिया है। तो न्यूट्रिशन पता होगा तभी आप समझ पाओगे चीज़ों को अच्छे से। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसे यूज़ करता है एज अ एनर्जी और अपनी डेवलपमेंट के लिए। गॉट इट? अब स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम इसमें स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ठीक। ये एनिमल में है, एनिमल और ह्यूमन एक ही है, तो इसमें प्रोसेस भी डाइजेशन का सेम होगा। जैसे स्टेप्स क्या क्या हैं? इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? जिसमें कि बॉडी फूड लेती है, ठीक है। डाइजेशन, ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस। ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है? डाइजेस्ट फूड एंटर द ब्लड। इसमें डाइजेशन जो है, फूड मतलब फूड हमने लिया, फूड क्या होता है? ब्लड के साथ मिलता है। देन इसके बाद है एसिमिलेशन, ये सेल्स में अब्जॉर्ब करता है फूड को। देन आता है इंजेशन। इंजेशन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसे बाहर निकालना। एनिमल्स टेक फूड इन डिफरेंट वेज। अब जैसे डिफरेंट वे मतलब खाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हम अपने तीत से चबा के खाते हैं, फ्रॉग अपने टंग से फूड लेता है। तो हर एनिमल का डाइजेशन का प्रोसेस है वो तो सब में सेम है, बट लेने का प्रोसेस अलग है। एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, यानी कि जो स्टेप्स हैं उसे कवर करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लीज अगर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर बनाना है आपको। अगर आपको इजी मेथड चाहिए कि ये इजी ड्राइंग हो तो मैं इसको बना दूंगी, कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं इसके लिए भी एक वीडियो या पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। Human digestive system, food pass through different organs called the digestive system। जो फूड होता है वो डिफरेंट ऑर्गेन्स के थ्रू जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। मेन ऑर्गेन्स होता है माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेटिकुलर एंड एनस, ठीक है। सबके काम अलग अलग है। जैसे माउथ से फूड जाता है तो चबाने का काम होता है और सलाइवा उसमें मिक्स होती है। फिर इसके बाद आपका फूड पाइप से फूड जो होता है वो जाता है। देखिए कहते हैं ना, खाना खाते टाइम बात नहीं करो, ज़्यादा बोलो मत। ये क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे जो नेक में, गले में दो पाइप होती हैं, एक फूड पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है। तो फूड पाइप से खाना जा रहा होता है। जब आप बोलते हो, ज़्यादा हंसते हो, तो इसमें क्या होता है? फूड पाइप से खाना ना जाके वो विंड पाइप में चला जाता है, तो कहते हैं कि खाना चढ़ गया है, ठीक है। तो इसलिए खाते टाइम हमें बोलना नहीं चाहिए और खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जितना आपके फूड में सलाइवा मिक्स होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसके बाद इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। स्टार्च का कैसे इफेक्ट होता है? चबा के बहुत अच्छे से खाना खाते हैं ना, जैसे राइस हम बहुत अच्छे से चबाते हैं, तो होता क्या है, वो स्टार्च जो होता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट करता है। स्टार्च एक शुगर है, तो वो हमें एक शुगर का टेस्ट देती है, मीठापन होता है, ठीक है। टीथ, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ नहीं है, ये 2 सेट्स ऑफ टीथ है, ठीक है।
तो कौन कौन से होते हैं? मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो फर्स्ट टीथ इन चाइल्डहुड, मतलब बच्चे के टाइम पे आते हैं, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है। टोटल 20 टीथ्स होते हैं। परमानेंट टीथ आपके 32 टीथ होते हैं। ये मिल्क के दांत होते हैं, इसे मिल्क टीथ कहते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है, ये टाइप्स हैं सारे इसके, जिसमें टाइप्स में क्या होता है, जैसे जो टीथ होते हैं उसमें कटिंग का काम करते हैं, टीयरिंग का काम करते हैं, क्रशिंग और मिक्सिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको टीथ का डायग्राम दिखा देती हूँ, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और प्लीज़ अगर टीथ का क्वेश्चन आता है तो आप उसे ज़रूर अच्छे से एक्सप्लेन करें डायग्राम के थ्रू। देखिए, ये टीथ का डायग्राम है, ठीक। तो इसे अच्छे से आप अपनी कॉपीज़ में बनाएंगे, और जब आंसर लॉन्ग आंसर आएगा तो इसे ज़रूर मेंशन करेंगे आप लोग लेबलिंग के साथ। कि आप अपने टीथ को किस तरीके से अच्छा रख सकते हैं। तो एक दिन में 2 बार ब्रश करें, और ज़्यादा मीठी चीज़ ना खाएं, इसको अवॉइड करें। ज़्यादा मीठा खाने से क्या होता है, दांतों में कीड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें 2 चीज़ें करनी है, मीठे को अवॉइड करना है, ये नहीं कि एकदम ही छोड़ देना है, खाइए पर लिमिट में खाइए। कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो लिमिट में करिए। और एक दिन में 2 बार ब्रश करिए, एक सुबह एंड देन रात में सोने जाते हैं उससे पहले। Student, today we learn about nutrition in animal and its important concept. If you like this video, like the video, share with your friends and subscribe to the channel. We already reached 142 subscribers. Thank you so much for your support. Let us reach 200 subscribers very soon. Thank you for watching. See you in the next video.